तो बच्चों मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.3 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस 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 एंड दिस, यानी 5 पार्ट्स हैं आपके पास में। तो सिंपली वही हमारा रिमाइंडर थ्योरम वाला रूल अप्लाई करेंगे, हमें रिमाइंडर बस निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास px एक पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल px है क्या, तो है x की पावर 3 प्लस 3x², यहाँ देखिए, और प्लस में 3x और प्लस 1, ये पोलिनोमियल है हमारा। इसको हमें जब हम सिंपली हमें पता है x माइनस ए से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, pa। तो सिंपली यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दे रखा है, x प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब x प्लस 1 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, इसको हम x माइनस माइनस 1 बोल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा हमारा। तो यानी हम a के बदले में क्या ले सकते हैं यहाँ पे, -1। तो सिंपली आप ये जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि आप जिस किसी से भी आपको डिवाइड करना है उसी की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो आपको यही वैल्यू पुट करनी है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो हम क्या कहेंगे, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, रिमाइंडर तो p-1 होगा, यानी आपको x के बदले में -1 पुट करना है। ठीक, तो p-1 क्या होगा, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में -1 की स्क्वायर और प्लस में 3 इंटू -1 सिंपल, और लास्ट में एक +1 है। तो क्या होगा फिर रिमाइंडर हमारा, जस्ट इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो पहला नंबर क्या है आपके, -1 का क्यूब, तो -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस में जाएगा तो फिर प्लस में 3 रह जाएगा आपके पास में, इधर माइनस में 3 एंड प्लस में 1। देख रहे हैं बिल्कुल ये एक्सप्रेशन। तो देखिए 3 में से 3 गया कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, 0। यानी ये हमारा रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, 0। बिल्कुल सही। अब सारे पार्ट्स नहीं करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको, ये कुछ ही पार्ट्स करवा रहा हूँ। जैसे एक ये भी पार्ट मैं करवा देता हूँ, फटाफट देख लीजिए सेकंड वाला कि रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर विल बी व्हाट, p1/2 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे कि हमारा x माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है, इसकी वैल्यू हम 0 पुट कीजिए और फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 1/2, यानी आपको x के बदले में 1/2 पुट करना है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो 1/2 पुट करते हैं फटाफट। तो क्या था एक्सप्रेशन, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्यूब है पहले, और प्लस में 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू 1/2 एंड प्लस 1। सिंपल कैलकुलेट करनी है, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 एंड प्लस 1। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है, फटाफट कैलकुलेट कीजिए इसको, एलसीएम इसका 8 आएगा, तो 1 + 6 + 12, 2 4 = 8, तो 4 3 = 12 एंड प्लस में 8। तो कैलकुलेशन क्या आ रहा है आपके पास में, 27/8। दिस इज योर आंसर। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अच्छा, तो फटाफट नोट कर लीजिए नेक्स्ट पार्ट। बाकी थर्ड वाले में आपको खुद से ट्राई करनी है। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ x माइनस 0 से हमें डिवाइड करना है, यानी x की बदले 0 आप पुट कर सकते हैं। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, खुद से फाइंड कीजिए। x के बदले में आपको क्या पुट करना है, -π पुट करना है। ये देख रहे हैं, इसके बदले में आप 0 पुट करेंगे तो फिर इधर जाके -π आएगा। तो x के बदले में आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में -π पुट करनी है और पाई के टर्म में ही आंसर छोड़ देना है। यानी पाई की वैल्यू 22/7 जो आपने पढ़े हैं वो यूज़ नहीं करनी है आपको यहाँ पे। अनलेस एंड अल्टिल रिकमेंडेड नहीं होता है तब तक आपको ये यूज़ नहीं करना है। आपको जस्ट -π के टर्म में ही आंसर छोड़ देना है। और लास्ट वाला जो पार्ट है इसमें आपको क्या करना है, सिंपली इसका रिवर्स कर लीजिए। ये क्योंकि हमें एक्सप्रेशन को मैंने बताया था आपको, सबसे पहले उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके आइए। तो 2x + 5 हम बोल सकते हैं इसको। तो ये पार्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको अब इससे किससे डिवाइड करना है, तो 2x + 5 से डिवाइड करना है। हमारे पास लिखा हुआ था 5 + 2x, उसी को हमने रिवर्स कर दिए। तो इसकी वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी कह सकते हैं, -5/2।
2 कह सकते हैं। तो हमें रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर हम क्या कह सकते हैं कि पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ -5/2 हमें फाइंड करना है। तो जस्ट वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो फिर क्या होगा, सबसे पहले क्या था हमारे पास में एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो चलिए पहले एक्स क्यूब था तो -5/2 का क्यूब प्लस 3x², तो 3x² मतलब -5/2 का स्क्वायर एंड प्लस में 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। तो हम चलते हैं 3x मतलब -5/2 प्लस 1। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 का क्यूब कितना होगा 125, माइनस में रहेगा और अपॉन में 8 प्लस क्यों प्लस क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए माइनस का स्क्वायर तो फिर प्लस में, तो आएगा आपका 25 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर 25 3 = 75 एंड अपॉन में 4 और माइनस आ जाएगा बिकॉज माइनस प्लस माइनस एंड 15/2 प्लस 1। आप ये कैलकुलेशन खुद से कर लीजिए, एडअप कर लीजिए फटाफट एलसीएम लेके सिंपली। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका काम है, आपको करके दिखाना है, यानी ये एक्स वाला पार्ट भी और पाई वाला पार्ट भी, और इसका भी आंसर आप लोग मुझे सॉल्व करके भेजिए फटाफट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा इस एक्सरसाइज का, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो सिंपली हमें x माइनस a से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है pa, हमने जो जैसे पढ़े हैं रिमाइंडर थ्योरम में। तो सिंपली हम कहेंगे कि अगर पोलिनोमियल हमारा क्या है px इज इक्वल टू x³ माइनस ax² माइनस 6x और प्लस में a, ये a है। तो सिंपली हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा pa, दिस विल बी आवर रिमाइंडर। तो क्या मिलेगा a वैल्यू पुट कर देनी, तो a³ माइनस a इंटू में a² हो जाएगा क्योंकि x के बदले में a पुट कर रहे हैं, और माइनस में 6 इंटू में a और प्लस में a। तो देखिए a³ माइनस a³ 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी a³ लिखा हुआ है, लिख देता हूँ मैं आपको, a³ माइनस a³ माइनस 6a और प्लस में a। तो क्या बनेगा a³ कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ पे 6a माइनस में है और प्लस में a, तो नेगेटिव में 6 मैंगोज हैं, एक प्लस में आ जाता है, तो 5 मैंगोज आपके पास में नेगेटिव में बचेगा। तो हम कहेंगे 5a हमारा आंसर है। हमारा रिमाइंडर क्या है -5a। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक करना है आपको कि ये एक्सप्रेशन जो है ये फैक्टर है कि नहीं इस एक्सप्रेशन का, यानी 3x² प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं है। तो आप बिल्कुल अपने क्लास 8 वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करना चाहिए। तो फैक्टर किसका है इस वाले पोलिनोमियल को, तो सिंपली हम px की वैल्यू क्या सोचेंगे कि हमारा 3x³ और प्लस में 7x है। ठीक, हमें डिवाइड किससे करना है, तो 7 प्लस में 3x से डिवाइड करना है। तो सिंपली हम क्या कहते हैं, इसको रिवर्स करना था हमें, 3x और माइनस प्लस में 7 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -7/3 बोल सकते हैं हम इसको। आप वैसे इस पे चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर 0 आता है या नहीं आता है। रिमाइंडर अगर 0 आ गया सिंपली तो हम क्या कहेंगे कि इसका फैक्टर है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। तो देखते हैं फटाफट हमारा पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या निकलेगा -7p-7/3। तो ये हमारा 3 है, इंटू में x³ मतलब -7/3 का होल क्यूब और प्लस में 7x यानी 7 इंटू में -7/3 का बस 3। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो क्योंकि क्यूब है क्या करेंगे, 3 इंटू में 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो माइनस में रह जाएगा आपको 343 और अपॉन में 3 का क्यूब 27। फिर अगेन हमारे पास माइनस में बचेगा तो -49/3। तो एडिशन करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 9 टाइम्स पे कैंसिल होगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। और दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 9, और इधर -343 -49 को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आप
147। तो जस्ट आपको सिंपली ऐड करना है, तो 47 और 43 ऐड होगा तो 90, यानी 490 माइनस 490 अपॉन 9। तो ये आपका रिमाइंडर बन के आ रहा है। अब ये रिमाइंडर बन के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म होता है। आप लोग खुद से ये सारे क्वेश्चंस करके भेजिए।